नमस्कार, मैं नेमिचंद मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज भवानी मंडी। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ एवं परिभाषाएँ। आज का जो ये नया वीडियो है उसमें आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आंतरिक व्यापार में समानताएँ। तो इसमें सबसे पहले तो आपका आता है आंतरिक व्यापार क्या है। आंतरिक व्यापार एक ही देश की दो सीमाओं में व्यापारियों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय और विक्रय को व्यक्त करता है। जब व्यापार देश के किसी एक स्थान विशेष पर होता है उसे हम स्थानीय व्यापार कहते हैं, पर जब व्यापार एक ही देश के किसी क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष की सीमाओं में होता है तो उसे क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं अथवा राज्यीय व्यापार कहते हैं। और जब एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय और विक्रय होता है तो उसे हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय और विक्रय हैं। यूँ कहें हम कि ये वस्तुओं एवं सेवाओं का आयात और निर्यात है, यही आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। इसमें सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वर्सेज अंतर क्षेत्रीय व्यापार। इसमें यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आंतरिक व्यापार या अंतर क्षेत्रीय व्यापार में कोई विशेष अंतर नहीं है, इन दोनों की प्रकृति भिन्न है, लेकिन विशेष मौलिक भेद नहीं है, विशेष रूप से मौलिक अंतर नहीं है। और ये लगभग आंतरिक व्यापार का ही एक विशिष्ट रूप होता है। प्रोफेसर ओहलिन ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दिशा है, एक विशिष्ट दशा है। अब आता है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में समानता है। इन दोनों के बीच में बहुत सारी समानता हैं। इसमें सबसे पहली समानता है आपके व्यापारिक क्रियाओं में समानता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार दोनों में एक ही व्यापारिक क्रियाएं होती है। दोनों में क्रेता और विक्रेताओं के बीच में पारस्परिक संपर्क होता है, वार्ता होती है, संचार व्यवस्था से व्यापारिक सौदे होती है। इसमें व्यापार की शर्तें तय होती है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का मंगाया जाता है और भेजा जाता है, यानी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय और विक्रय किया जाता है। इसमें भुगतान के सौदे निपटाए जाते हैं और दोनों में लगभग ये दोनों ही व्यापार में ये देखने को मिलता है। तो दोनों व्यापार में पहली समानता है व्यापारिक क्रियाओं में समानता है। दोनों की व्यापारिक क्रियाओं में कोई अंतर नहीं है, दोनों की व्यापारिक क्रियाएं एक जैसी है। दूसरी समानता इसमें समान पक्ष एवं मध्यस्थ दोनों प्रकार के व्यापार में लगभग समान पक्ष और मध्यस्थ होते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी आंतरिक व्यापार की तरह क्रेता और विक्रेता होते हैं, वैसे ही इसमें मध्यस्थ होते हैं, दलाल कमीशन एजेंट होते हैं, वित्तीय संस्थाएं होती है। इनके केवल स्वरूप का अंतर है और किसी भी प्रकार का इनके बीच में कोई अंतर नहीं होता है। तीसरी समानता है विक्रय प्रयासों की एकरूपता। चाहे आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों ही प्रकार के व्यापार का प्रमुख प्रयत्न विक्रय को बढ़ावा देना है। इस विक्रय को बढ़ावा कैसे दे, इसके लिए दोनों विज्ञापन को अपनाते हैं, दोनों न्यूनतम लागतों का प्रयत्न करते हैं कि जिससे कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो, उनकी वस्तुओं की बिक्री ज़्यादा हो सके। अगली समानता इसमें व्यापारिक व्यवहार में समानता है। लगभग आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों में व्यापारिक व्यवहार में समानता है। इन दोनों में ही वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनके विक्रय का प्रयत्न किया जाता है। दोनों में व्यापारिक शर्तें तय होती है। इसमें क्रेता और विक्रेताओं को वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है और इन दोनों में माल संबंधी प्रपत्र तैयार किए जाते हैं, माल की पैकिंग की जाती है, उसकी मार्किंग की जाती है
उसका भुगतान किया जाता है। ये लगभग समानताएं दोनों ही व्यापारों में देखने को मिलती है। इसके बाद में जो अगली समानता है, इसमें दोनों का आधार विशिष्टीकरण होता है। जिस प्रकार अंतर्देशीय व्यापार का प्रमुख आधार श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी प्रमुख आधार श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण है। दोनों में ही इसके आधार पर प्रॉफिट कमाने का प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद में इसमें जो अगली समानता है, दोनों व्यापार अभावों की पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार से आंतरिक व्यापार में उन स्थानों पर वस्तुएं भेजी जाती है जहां पर उनका अभाव होता है, और जहां पर उनकी पूर्ति अधिक होती है वहां से उसका निर्यात किया जाता है। यही स्थिति देखने को हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी जहाँ वस्तुओं का अभाव होता है वहाँ पर आयात करते हैं, जहाँ इनका अधिक होता है वो देश इनका निर्यात करते हैं। लगभग दोनों का आधार एक ही है, दोनों अभावों की पूर्ति करते हैं। अगला इसमें दोनों के व्यापार का उद्देश्य अधिकतम लाभ एवं संतुष्टि प्राप्त करना है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो चाहे आंतरिक व्यापार, दोनों का प्रमुख उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है और लोगों की संतुष्टि को बढ़ावा देना है। क्योंकि जहाँ पर अभाव होता है वस्तुओं का, वहाँ पर यदि वस्तुओं की पूर्ति होती है तो उस क्षेत्र के लोगों को संतुष्टि में वृद्धि होती है। दोनों प्रकार के व्यापार में होगी, और दोनों प्रकार के व्यापार का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। अगली जो इनमें समानता है वह दोनों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक एवं राजनीतिक सौहार्द एवं संबंध बढ़ते हैं। चाहे वो आंतरिक व्यापार हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दोनों में जब क्रेता और विक्रेताओं के बीच में संपर्क होता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तालमेल बिठाने का प्रयास करते हैं, तो समाज स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत सौहार्द और सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ता एवं राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। ये जरूर है कि आंतरिक व्यापार में ये सौहार्द स्थायी होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये अस्थायी और अल्पकालिक होता है। इसके बाद में जो दोनों देशों के बीच में जो दोनों व्यापारों के बीच में वो समानता है कि दोनों में स्थान और क्षेत्रों की दूरी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राजनीतिक सार्वभौमिकता एवं अस्तित्व का अंतर भी प्रमुख कारण है। यहाँ पर एक देश जो बड़ा देश है, उनके देश के एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच की भौगोलिक दूरी बहुत अधिक होती है, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखती, फिर भी वो आंतरिक व्यापारी कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक सार्वभौमिकता बदलती है, राजनीतिक सार्वभौमिकता के आधार पर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी हो सकता है। जैसे 1947 से पूर्व भारत में कराची, रावलपिंडी, इनमें व्यापार होता था तो वो आंतरिक व्यापार है, लेकिन जब दोनों देश अलग अलग हो गए तो आज वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में फेमस है। और ये आज का हमारा टॉपिक था।